गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज हम उपस्थित हुए हैं सेमुसी भाग 2 के चतुर्थः पाठ शिशुलालनम के जो व्याकरणात्मक भाग है, जिसके अंतर्गत प्रश्न निर्माण, विपरीत शब्द, पर्याय शब्द, संधि, समास, प्रत्यांश शब्द, इन सब का अध्ययन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है अतिरिक्त प्रश्न निर्माण। जो चैप्टर के अंतर्गत जितने भी शब्द आए हैं, जो मुख्य शब्द हैं जिनसे प्रश्न निर्माण बन सकता है, उनका अध्ययन करेंगे। प्रश्न निर्माण करते समय हमें बस 3 बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले हमें लिंग, उसके बाद उसके जो विभक्ति होती है, विभक्ति का पता होना चाहिए, और विभक्ति के बाद वचन। जैसे कुशलवौ, कुशलवौ का लिंग पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, तो किम शब्द के पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति द्विवचन में शब्द मिलेगा आपको कौ। तो कुशलवौ का प्रश्न हो जाएगा कौ। अंकम, अंकम यहाँ पर जो मूल शब्द है, अंक के गोदी में, तो कहां पर, तो प्रश्न हो जाएगा पुत्र। उसी तरीके से शिव मस्तके, शिव जी के मस्तक पर, तो ये स्थान हो गया। और जहां कहीं पर भी स्थान, देश, इस तरीके से शब्द आ जाए और उसमें सप्तमी विभक्ति लगी हो, तो वहां पर हम कुत्र शब्द का प्रयोग करते हैं प्रश्न निर्माण पर। उदात्त रम्य, उदात्त रम्य का प्रश्न निर्माण बनेगा कीदृशः, कैसा। मानवानाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन शब्द है, पुल्लिंग, तो किम शब्द के षष्ठी विभक्ति के पुल्लिंग में प्रश्न निर्माण बनेगा केसाम। हृदय ग्राही, हृदय को अच्छा लगने वाला, तो प्रश्न निर्माण क्या होगा, कैसा, तो कीदृशः। वाल्मीकि, याद रखेंगे, वाल्मीकि शब्द पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो प्रश्न निर्माण हो जाएगा कह। श्लाघ्या, प्रशंसनीय, तो प्रश्न बनेगा कैसा, तो कीदृशी, क्योंकि श्लाघ्या जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। बेला स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो प्रश्न निर्माण हो गया का। दारुणः, दारुणः का प्रश्न निर्माण हो जाएगा कीदृशः। गिराम, गिराम जो है गिर षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, स्त्रीलिंग शब्द है, वाणी जिसका अर्थ होता है गिराम, वाणी को, तो काशाम। राम से षष्ठी विभक्ति एक वचन, प्रश्न हो जाएगा कस्य। भ्राता भ्रातरौ, भ्रातृ शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन, तो प्रश्न निर्माण कौ। अपूर्वम, अद्वितीयम, तो कैसा, कीदृशम। अति दीर्घ, बहुत लंबा, तो कैसा, पुल्लिंग शब्द है, दीर्घ, तो हो गया यहाँ पर कीदृशः। पशुपति मस्तके, शिव जी के मस्तक पर, तो स्थान हो गया, स्थान आते ही प्रश्न निर्माण बन जाएगा कुत्र। तपोवने भी स्थान है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो कुत्र। अगला जो प्रश्न निर्माण है, इस पे हमें बहुत अच्छे विशेष तरीके से इस पर ध्यान देना। तपोवन वासिनः, तपोवन वासिना जो शब्द है, ये मूल शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनता है इसका, तपोवन वासी, तपोवन वासी, तपोवन वासिनौ, तपोवन वासिनाः, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का शब्द है यहाँ पर, तो प्रश्न निर्माण हो जाएगा के। तो अच्छी तरीके से याद रखना, लास्ट में विसर्ग देख करके ये मत सोचना कि एक वचन का हो सकता है, तो अगर आप इसमें क लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसका रूप चलता है तपोवन वासी, वासिनौ, वासिनः, तो कह, कऊ, के। तो इस चैप्टर के जो मुख्य जो शब्द थे जिनसे प्रश्न निर्माण हो सकता था, उनका हमने अध्ययन किया। आते हैं संधि वाले पार्ट पर। तो संधि में सबसे ज्यादा जो आपको प्रयोग मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि त जो है उसको द हो जाता है, वर्गीय प्रथम वर्ण से स्थाने तृतीय वर्ण परिवर्तनम, जो संधि है सबसे ज्यादा उसका प्रयोग है। देखिए युष्मत और दर्शना, तो युष्मत में त है, त के बाद द है, तो त को हो जाएगा द, तो बन गया युष्मद दर्शना, तुम्हारे दर्शन से। उसके बाद तस्मात, तस्मात में त है, लास्ट में अंत में होना चाहिए वर्गीय प्रथम वर्ण, और बाद में कोई भी स्वर हो, तो अ जो है यहाँ पर स्वर है, तो त जो है वो द में कन्वर्ट हो जाएगा, और द जो है हलंत है, और इस द हलंत में जब स्वर अ मिलेगा तो द पूरा हो जाएगा, तो तस्मात् अंक व्यवहितम जो है वो संधि युक्त पद बन जाएगा। किंचित और अंतरम, किंचित में त है, अंत में है, और बाद में पूर्व पद में जो है उत्तर पद के शुरू में अ है, तो अ स्वर है, तो त जो है द में कन्वर्ट हो जाएगा, और द जो हलंत है, आधा है, उसमें अ मिला तो द पूरा हो जाएगा। देखिए तो बन गया किंचित अंतरम। सम उत आचारा, तो सम में म हलंत है, उ मिल जाएगा, तो जो है स्वर मिल जाएगा, तो समूह, लेकिन त जो है वो वर्गीय प्रथम वर्ण है, और आ
स्वर में आता है तो त जो है उसको द हो जाएगा समुदाचार। कश्चित और अस्मिन, ये सारे वही उदाहरण चल रहे हैं। ताको द, ध्यान रखेंगे वर्गीय प्रथम वर्ण से स्थाने तृतीय वर्णे परिवर्तनम। तो कश्चित अस्मिन, कश्चित अस्मिन, किंचित अभिनयम, किंचित अभिनयम, अस्मत् अंतिकम, हमारे पास। तो त को द में चेंज हुआ और अ द में मिल गया तो द पूरा हो गया, तो अस्मत् अंतिकम। तत् प्लस अहम, तो त को द में चेंज हुआ और द जो है वो आधा है क्योंकि त देखिए हलंत है, तो स्वर मिल गया तो आ गया। बस इस पे ये बात याद रखना आपको इस संधि में कि अगर बाद में कोई स्वर आएगा तो स्वर जो है वो द में मिल जाएगा। यदि व्यंजन आएगा तो केवल त का दा ही रहेगा, उसमें व्यंजन नहीं मिलेगा। जैसे ये वाला उदाहरण देखिए यहाँ पर, कश्चित प्लस दृश्यते, तो प्रथम वर्ण है त, लेकिन बाद में क्या है द, तो द जो है वो स्वर नहीं है तो ताको तो दा हो जाएगा, लेकिन दृश्यते एज इट इज ही रहेगा। देखिए कश्चित यहाँ पर ताको तो दा हो गया, लेकिन दृश्यते का एज इट इज यहाँ पर उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। एतत् भवान, तो एतत् जो है त अंतिम प्रथम वर्ण है और इधर भ है, इधर दूसरा तीसरा और चौथा अक्षर अत और स्वर, और य व र ल और ह, इनमें से कोई एक भी अक्षर होता है तो वर्गीय प्रथम वर्ण से स्थाने तृतीय वर्णे परिवर्तनम सूत्र से संधि यहाँ पर हो जाती है। अनुरोधात त है, उसके बाद देखिए ग है, ग किसमें आता है क ख ग, तीसरा अक्षर हो गया तो ता को हो जाएगा द, तो अनुरोधात गुण महताम। तावत, तावत पहला अक्षर है और बाद में क्या है व, तो मैंने बताया य व र ल ह, तो व आ गया तो ताको हो गया द, तावत वयस्य। इसमें दूसरी जो संधि है वो है वर्गीय प्रथम वर्ण से स्थाने पंचम वर्णम परिवर्तनम। देखिए यहाँ पर धिक जो है वो वर्गीय प्रथम वर्ण से है, क है, लेकिन बाद में क्या है यहाँ पर म किसमें आता है क ख ग घ ङ और त थ द द न प फ व भ म, अर्थात यहां पर भी ये इनमें से कोई एक अक्षर आ जाए तो ये जो क है ये अपने वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। क ख ग घ ङ, तो देखिए ङ हो गया तो संधि क्या बनी धिंग माम। दूसरा उदाहरण देखते हैं इसका, देखिए स्यात में जो त है ये वर्गीय प्रथम वर्ण है, लेकिन बाद में दूसरे पद के शुरू में अगर किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर हो तो न, ता था दादा न, न पांचवा अक्षर है, तो ये जो त है ये अपने ही वर्ग के पांचवे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। तो ता का पांचवा अक्षर हो जाता है त थ द ध न, तो ता को हो गया न, तो देखिए यहां पर क्या बन गया श्यान नरपति। उसी तरीके से ये देखो अगला उदाहरण भी है सत और निधीयनताम, तो त के बाद न है तो त जो है अपने वर्ग के पांचवें अक्षर में त था दादा न, तो बन गया सन्निधीयनताम। इस तरीके से ध्यान रखें। अगली जो संधि है वो विसर्ग है बया में और व के बाद अ है स्वर है, तो विसर्ग को हो जाएगा ओ, तो बयो, और अ जो है वो अवग्रह में कन्वर्ट हो जाता है। तो उत्त संधि से यहाँ पर जो है इसके उदाहरण है, तो बयो निरोधात। सेम उदाहरण आगे भी है, हिमकरह प्लस अपि, तो हिमकरह विसर्ग है, विसर्ग के बाद स्वर है तो विसर्ग को हो जाएगा ओ, तो हिम करो, और अ जो है वो अवग्रह में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, तो बन गया हमारा हिम करोपी। आर्य प्लस अपि, तो आर्य विसर्ग है उसके बाद अ है तो आर्यो पी, सारे ये उत्तु संधि के उदाहरण है, सारे जितने के अभी तक हम कर रहे हैं यहाँ पर। प्रवास प्लस अयम तो हो जाएगा प्रवासोयम। कह अत्र अभ्युपाय, तो देखिए कह विसर्ग है उसके बाद अ है तो विसर्ग को ओ हो जाएगा, अग्रव्य हो जाएगा, तो कोत्राव्युपाय। दूत अस्मान, ये भी उत्तु संधि का, ये सारे आ ही है। देखिए विसर्ग के बाद सब में अ है, यहां तक अगर आप देखेंगे तो सब में विसर्ग को ओ हो गया है और अ जो है वो अवग्रह में कन्वर्ट हो गया है, जिसे आप एस आकार का चिन्ह देखते हैं। तो दूत अस्मान दूतो अस्मान, संदर्भयम संदर्भोयम, सह प्लस अयम सोयम, अपूर्व प्लस अयम अपूर्वोयम, ये सब उत्तु संधि के उदाहरण है। अवतीर्ण वसुमतीम, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर अ नहीं है, य व र ल ह है, य व र ल और ह, तो विसर्ग को ओ हो जाएगा, लेकिन बाद में जो व्यंजन है वो एज इट इज रहेगा, तो क्या बन जाएगा विसर्ग को ओ, तो अवतीर्णो, और बाद का जो शब्द है वो एज इट इज रहेगा वसुमतीम।
तपोवन वासिना विसर्ग है, विसर्ग के बाद द है, वर्ग का दूसरा तीसरा चौथा अक्षर, तीसरा चौथा पांचवा अक्षर होगा तो विसर्ग को ओ हो जाएगा। तो तपोवन वासिनो देवी। पुनः अतिथि जना। अब यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान देना कि पुनः में जो विसर्ग है, यहाँ का जो मूल शब्द होता है रा होता है, तो रथ उत्त संधि से रत्व संधि से उसका रा ही रहता है, तो पुनः का जो विसर्ग है उसको रा हो जाएगा। तो पुनर्अतिथि जनः। भवतोर वंशस्य, तो विसर्ग है, विसर्ग के बाद व है, तो विसर्ग को हो जाएगा र, रत्व संधि से, तो भवतोर वंशस्य। भवतोह गुरु, भवतोर गुरु, ये सारे जो है वो रत्व संधि के उदाहरण हैं। ये जितने भी यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट हुए हैं और ये यहाँ तक और आगे तक, ये सब आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। अक्षरै, नामतो, युवयोर, जननी, भवतोर, ये सब रत्व संधि के उदाहरण है। तो पितुः प्लस निरनुकोश, पितरनुकोश। यदि आवयो, आवयोह में विसर्ग है, उसके बाद वह है, तो विसर्ग को र हो जाएगा। तो आवयोर वाल भाव जनितम। एतयोह यदि, तो विसर्ग को र हो गया रत्व संधि से, तो एतयोर यदि। एतयोह जननी, एतयोर जननी, जो कि सब उदाहरण आपके रत्व संधि के हैं। मन्यु गर्भई अक्षरैहि, तो मन्यु गर्भैर अक्षरैर निर्भत्सयति, यहाँ पर तो देखिए दो दो शब्दों में जो है रत्व संधि हुई है। मातरम अनयो, तो ये तो पूरा मातरम में म में आ जुड़ जाएगा, तो मातरम अनयो, विसर्ग के बाद ना है तो विसर्ग को रा हो जाएगा। तो अनयोर नाम, तो सबसे ज्यादा उदाहरण है रत्व संधि के शिशु लालनम चैप्टर में सबसे ज्यादा। तो अगर रत्व संधि अगर आती है तो कहीं ना कहीं आपको इसका उदाहरण आपको इस चैप्टर से ही मिलेगा। युवयोहो जननी, तो युवयोर जननी, विसर्ग को रा हो गया रत्व संधि से। वाल्मीकि ही और बधु, तो वाल्मीकिर, देखिए विसर्ग को रा हो गया है, रा ऊपर आ गया है, और इति, वाल्मीकि बधुर इति। कुमारयोहो अनयोहो अस्माकम, तो विसर्ग है, विसर्ग के बाद अ है, तो विसर्ग को र हो गया है, देखिए कुमारयोर, और र में अ मिल गया है। और अनयोह, यहाँ पर भी दो बार रत्व संधि हुई है, तो अनयो में विसर्ग है, उसके बाद अ है, विसर्ग को र हुआ और र में अ मिल गया, तो कुमारयोर अनयोर अस्माकम। कवि ही प्लस अपि, कविरपि, विसर्ग को र में अ मिल गया। लाल नीह प्लस एव, ये उदाहरण है केवल किसका, जहां पर विसर्ग का लोप हो गया है। विसर्गस्य लोपः, ये भी संधि आपके में जो है सिलेबस में है और इसके कुछ ही उदाहरण मिलेंगे आपको। तो विसर्गस्य लोपः। उसके बाद अगली जो संधि है वो हमारी सत्व संधि है। सत्व संधि का है विसर्ग को स हो जाना। तो वयसः विसर्ग है, विसर्ग के बाद त और था आ जाए तो दंत्य स, जिसे आप सब्जी वाला सा बोलते हैं, वो जाता है। तो वयस प्लस टू इजकल टू वयसस्तु। प्रकृति ही प्लस था प्रकृतिस्था। विशेषतः तपोवने, विसर्ग के बाद त और था आने पर स दंत्य स, तो देखिए विशेषतः तपोवने। इतः प्लस तावत, तो विसर्ग के बाद त है तो स हो जाएगा विसर्ग को, तो इतस तावत। दारुण प्लस च और छ जब आएंगे तो ये वाला श हो जाएगा, जिसे आप तालव्य श बोलते हैं, सीटी वाला सा बोलते हैं। तो दारुण प्लस च, तो देखिए दारुणश्च। कह प्लस चित कश्चित। और एतयोः चिरासन परिखेदम, यहाँ पर जो है एतयोः विसर्ग है और विसर्ग के बाद जो है च है, तो एतयोः चिरासन परिखेदम। ये यहाँ पर जो आपने संधि कला पाठ किया। इसके बाद पर्याय पद, पर्याय शब्द है, सिमिलर वर्ड है। तो सहस्त्र दीदिति, सहस्त्र दीदी का यहाँ पर सूर्य से है तो सूर्य और भानु। तापसौ तपस्वी, द्विवचन का प्रयोग है तो तपस्विनौ। पात्रम, पात्रम का मतलब होता है योग्य, भाजनम। ब्रजति, ब्रजति का मतलब होता है धारण करना, धार्यते धारण करना, पर्याय पद है। परिस्वज्य, आलिंगन करके, गले लगाकर, आलिंग गले लगाकर। अध्यासयतुम, बैठने के लिए। उपवेशतुम, बैठने के लिए। अंकम कहते हैं गोदी को, क्रोडम कहते हैं गोदी को। समृतौ, हो जाना, संजातौ, हो जाना। यमलौ कहते हैं जुड़वे को, तो यगुलौ का मतलब भी जुड़वा है। समुदाचारा, अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, तो शिष्टाचारा, सदाचार। हिमकर, हिमकर कहते हैं चंद्रमा को, तो पर्याय पद हो गया यहाँ पर चंद्र, शशि ही और निशाकर, तीनों ही जो है ये चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। पशुपति ही, पशुपति कहते हैं शिव जी को, तो शंकर और शिव पर्याय पद हो गया।
चापलम चपलता, चंचलत्वम चंचलता, अविनयम, ये चारे जो है वो चपलता के, चंचलता के ये सारे पर्याय शब्द है। अवमानिता, अपमानित का मतलब होता है तिरस्कार करना, तो तिरस्कृता, अपमानिता। दारकऊ, पुत्र, दो पुत्र, तो पुत्र यहाँ पर इसका पर्याय पद हो गया। संप्रति कहते हैं अब, और अधुना भी अब। अम्बा कहते हैं माँ को, और माता उसका पर्याय पद हो गया। भणती, भणती मतलब होता है कहना, कथयति। यहाँ पर एक भणती शब्द का विशेष तौर पर ध्यान देना, इसका आपको पर्याय पद पूछा जा सकता है। तो भणती का मतलब होता है कहना, बोलना, तो कथयति, वदति, इस तरीके से यहाँ पर इसका प्रयोग आपको देखने को मिल जाएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पुनाति, पुनाति का मतलब होता है पवित्र करना, तो उसका पर्याय पद हो जाएगा पवित्रम करोति। श्लाघ्या, श्लाघ्या अर्थात प्रशंसनीय, तो उसका स्त्रीलिंग में बन गया प्रशंसनीय, जो प्रशंसा के योग्य हो उसे कहते हैं श्लाघ्या, प्रशंसनीय। सौदर्य, सौदर्य कहते हैं सहोदर, सहोदर का मतलब होता है सगे भाई। प्रतिवचनम, प्रतिवचनम का एक ही उत्तर। मस्तके, मस्तक पर, ललाट पर, माथे पर। वसुमती कहते हैं पृथ्वी को, धरती को, तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी जो है उसका पर्याय पद हो गया है। धरा, वसुंधरा, कई सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। गुरु, गुरु का मतलब होता है पढ़ाने वाला, उपाध्याय। वय कहते हैं आयु को, उम्र को, तो आयु उसका पर्याय पद हो गया है। शिशुजन, छोटा बच्चा, तो बालह, छोटा बच्चा। निक्सा कहते हैं पास, समीपम, अंतिकम, समीप। अपूर्व, उस जैसा कोई ना हो, अद्वितीय। विहरणम कहते हैं घूमने को, तो पर्याय पद हो गया है भ्रमणम। वयस्य कहते हैं मित्र को, तो पर्याय पद मित्रम। निरनुकोश, निर्दयी, तो देखिए जो दया से रहित होता है तो उसका पर्याय पद हो गया है निर्दय। परिखेदम, परिखेदम अर्थात प्रसन्नता के साथ, तो प्रसन्नताम इसका पर्याय पद हो गया। दारुण, दुख भरा, तो कष्टपूर्ण, या उसका पर्याय पद। नियोग कहते हैं काम को, तो कार्यम। तो जितने भी मुख्य शब्द हैं उन सबके पर्याय पद आपने यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से किए। अगले है विपर्य पद, विपरीत पद, अपोजिट वर्ड। निर्दय कहते हैं दया से रहित, और दयालु जो दया करता है। अवमानिता मतलब तिरस्कार करना, और सम्मानिता सम्मान करना। त्यागी कहते हैं त्यागी पूर्वक, ग्राही कहते हैं ग्रहण करना। निर्गच्छता निकलना, आगच्छता या प्रवेशिता प्रवेश करना। आत्मगतम अपने मन में, प्रकाशकम सबके सामने। कुपिता कहते हैं क्रोध करने वाले को, और हर्षिता आनंदिता कहते हैं जो प्रसन्नचित्त होता है। दिनकरा कहते हैं सूर्य को, और निशाकरा कहते हैं चंद्रमा को। वयस्य कहते हैं मित्र को, रिपु कहते हैं शत्रु को। ये सारे अपोजिट वर्ड है। तिरस्कृत्य, तिरस्कार करके। परिसृज्य, आलिंगन करके। निर्विघ्नम, विघ्नताओं के साथ। सविवधानम, जो है विवधना से रहित। चापलम कहते हैं चपलता, और उसका अपोजिट सरलता। अंतिकम, पास, दूरम, दूर। परिखेदम, दुख, प्रसन्नता, खुशी। निरनुकोश, निर्दयी, और सहृदय, जो सहृदयी होता है। अधिक्षेपति, उस पर जो है कोशना, लालयति, पालना। अब यहाँ पर कुछ प्रत्यांत शब्द हैं, जैसे आप अगर देखेंगे छद प्लस त्व बराबर छदत्वम, त्व प्रत्यय के बहुत कम ही उदाहरण आपको पूरे चैप्टर्स में मिलेंगे, उसमें से एक यहाँ पर है छद प्लस त्व बराबर छदत्वम। त्व प्रत्यय यहाँ पर। कुपित प्लस टाप बराबर कुपिता। मानित प्लस टाप बराबर मानिता। निर्वासित प्लस टाप निर्वासिता। हाँ, ये उदाहरण जो है एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध उदाहरण है। भग प्लस मतुप बराबर भगवान। याद रखना, भग और मतुप को जोड़ने के बाद यहाँ पर भगवान शब्द बनता है। तो भगवान शब्द में भग शब्द है और मतुप प्रत्यय। संजात, संजात से टाप प्रत्यय किया तो बन गया संजाता। आविष्ट शब्द से टाप किया तो बन गया आविष्टा। नामधेय से टाप किया नामधेया। देव शब्द से गी प्रत्यय करेंगे तो देवी शब्द बन जाएगा। देवी प्रत्यय पूछा जाए तो देवी में कौन सा प्रत्यय? गीप। और ये तहसील प्रत्यय आपके सिलेबस में नहीं है। अब आगे जो है वो समास जो सबसे ज्यादा जरूरी है। शरीर सन्निवेश, शरीरेण सन्निवेश इक्वल टू शरीर सन्निवेश। तप से बने, तप के लिए वन में, तो बन गया तपो वने। शिशु लालनम, शिशु का लालनम इक्वल टू शिशु लालनम। युवयो दर्शना, तुम दोनों के दर्शन से, तो युष्मत दर्शनात्। कुशल प्रश्नस्य भाजनम इक्वल टू कुशल प्रश्न भाजनम। सबसे ज्यादा षष्ठी तत्पुरुष समास के उदाहरण मिलेंगे आपको। तत्पुरुष में सबसे ज्यादा उदाहरण आपको षष्ठी तत्पुरुष के। आसनस्य अर्धम, आसन के पास, आसनार्धम। राज्य आसनम, राजा का आसन बराबर राजासनम। ये भी जो है एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। चार सब षष्ठी तत्पुरुष के समास है। चारित्रस्य लोपाय इक्वल टू चारित्र लोपाय, चरित्र का लोप। अंकस्य व्यवहितम, अंक व्यवहितम।
उसके बाद है क्षत्रियाणाम कुलम, क्षत्रियों का कुल इजकल टू क्षत्रिय कुल। गुरोह चरणम, गुरु के चरण में इजकल टू गुरु चरणम। आर्यस्य वंदना, सब षष्ठी तत्पुरुष के समास के उदाहरण है। आर्यस्य वंदनायाम इजकल टू आर्य वंदनायाम, सब जगह षष्ठी विभक्ति का लोप होता है। इस समास का नाम ही इसलिए रखा गया है कि जिस विभक्ति का लोप हो, जो विभक्ति हट जाए, उस विभक्ति के नाम से वो समास जाना जाता है। तो यहाँ पर सब जगह देखिए, गुरु में, आर्यस्य में, बालस्य में, क्षत्रिय नाम में, सब जगह षष्ठी विभक्ति का लोप हो रहा है। बालस्य भावात, बाल भावात। पशुपते मस्तकम, पशुपति के मस्तक, तो देखिए पशुपति मस्तक। वयसानुरोधात, वयोनुरोधात। उपनयस्य उपदेशेन, उपनयनोपदेशेन। रामस्य अयनम, रामायणम। कुटुम्बस्य वृतान्तः, कुटुम्ब वृतान्तः। तपोवनस्य वासिनः इजकल टू तपोवन वासिनः। उपाध्यायस्य दूतः, उपाध्याय दूतः। व्रतानाम निधि, व्रतों को करने वाले, व्रत निधि। सरस्वत्या अवतार, देखिए सरस्वती का अवतार, सब पूरा सारा का सारा अभी तक षष्ठी जो विभक्ति का और तत्पुरुष समास चल रहा है। सरस्वती का अवतार इजकल टू सरस्वती अवतार। सवायः सदा, सभा में बैठने वाले, सभासद। सुमित्राया पुत्र, सुमित्रा का पुत्र इजकल टू सौमित्री अर्थात लक्ष्मण। सिंहासने स्थ, सिंहासन पर बैठे। अब देखिए सिंहासन पर, मैं पर, तो सप्तमी विभक्ति है, तो यहाँ पर ये जो है ये सप्तमी तत्पुरुष समास है। सिंहासने स्थ बराबर सिंहासनस्थ। कंठे आश्लेष्य, गले में लगना बराबर कंठाश्लेषस्य। प्रकृतौ स्थ, प्रकृति में स्थित, प्रकृतिस्थ। ये तत्पुरुष समास के उदाहरण थे। अब कुछ अव्ययभाव समास के उदाहरण है। रामस्य समीपम, राम के पास, तो बन गया उपरामम। वचनम, वचनम प्रति, प्रतिवचनम। व्यवधानेन स या सहितम, सव्यवधानम। ये अब कुछ द्वंद्व समास के उदाहरण है। कुशः च लव च बराबर कुशलवौ। तापसः च तापस, दो बार आ गए तो तापसौ। सूर्यः च चंद्रः च तयोः, सूर्य चंद्रयोः। पितामहः च पितामहः च तयोः, पितामहयोः। दारकः च दारकः च बराबर दारकौ। भ्राता च भ्रातरौ। ये आपके जो है इस चैप्टर के समास कंप्लीट हुए। अगर आप इस वीडियो को, जो मैं सीरीज बना रहा हूं, यहाँ पर हर चैप्टर की एक तरीके से जितना भी ग्रामात्मक, व्याकरणात्मक जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपके पूरे चैप्टर से, अगर आप इस वीडियो को और ये सारी जो वीडियो हैं जो इस तरीके की जो बनाई जा रही हैं हर चैप्टर की, जिसके अंतर्गत संधि, समास, प्रत्यय, संधि, विपरीत शब्द, पर्याय शब्द, प्रश्न निर्माणी, सब तरीके से इसको कवर किया जा रहा है। इसको आप पढ़ें, समझें अच्छे से, और इससे जो है अच्छे नंबर, अपने अच्छे अंक परीक्षा में लेके आए। धन्यवाद।